नमस्कार और सभी का स्वागत है। आइएगा हम विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो भागवत गीता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में आज पहले श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। सभी विद्वान साथी निश्चित तौर पर श्लोक को देखें और इसलिए भी देखें कि आपका मन कहीं पर भी कुछ भी आपके मन में कोई चीज़ें व्यथित हैं, कुछ व्यथा है आप लोगों के मन में, तो कृष्ण क्या कहते हैं उसके बारे में, कृष्ण जो वास्तव में संसार के कर्ता धर्ता हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों से हम क्या सीख सकते हैं मित्रों, इसके बारे में हम जानते हैं। और निश्चित तौर पर ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। जो मेरे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत भाषा में आप देखेंगे लिखा गया अपनी भगवत गीता, तो उसका द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में है, उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर एक एक श्लोक को समझने की चेष्टा कीजिएगा, उनके कार्यों को अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। आइएगा हम विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइएगा कृष्ण भगवान की शुरुआत करते हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे ये कृष्ण ही तो हैं जिन्होंने ये लीलाएं की हैं, कृष्ण ही तो हैं इन्होंने निश्चित तौर पर आपके सामने अर्जुन को उस क्षेत्र तक पहुंचा दिया, उस स्थिति तक पहुंचा दिया जो सारथी बनकर कृष्ण गए थे साथ में, है ना। तो उस रथी को कृष्ण ने सारथी बनकर निश्चित तौर पर नैया पार करवा दी। वही बात आप कृष्ण के बारे में जानेंगे कि आपके भविष्य की, आपकी जिंदगी की, आपके मन में जो व्यथा है, वो जो आत्मा है, वो किस प्रकार से प्रभावित होगी, ये गीता में लिखी गई बातें हैं। आइएगा हम द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं। आप देखिएगा द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में भी है और मेरे विद्वान साथी जो भी देख रहे हैं, जो भी एज के अनुसार देख रहे हैं, आपको भी मेरा प्रणाम है। आप जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं आपको मेरा नमस्कार है और जो भी मेरे मित्रगण देख रहे हैं तो सहभागी बनिए और निश्चित तौर पर इस एपिसोड को आगे चलाइए। निश्चित तौर पर ये चलने वाला है और हम कृष्ण भगवान की आराधना में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए पढ़ने वाले हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पढ़ने वाले हैं। देखिएगा संजय वाच, संजय वाच क्या कहता है संजय, संजय वाच, संजय वह व्यक्ति है जो हस्तिनापुर में है, संजय वह व्यक्ति है जो हस्तिनापुर में है और धृतराष्ट्र को ये कहानी बता रहा है। एक कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां पर श्री कृष्ण निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान सारथी बने हैं अर्जुन के, अर्जुन को समझा रहे हैं और द्वितीय अध्याय में कह रहे हैं जहां पर श्री कृष्ण बोलेंगे और यहां पर आप देखेंगे धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं और अंधा आदमी किसी भी तरीके से हो सकता है, धन दौलत में अंधा हो सकता है, कहीं पर भी अंधा हो सकता है। उस अंधे व्यक्ति को संजय जो दिव्य दृष्टि का आदमी है, जो दूरगामी सोच रखता है, दूर से भी देख सकता है, ऐसा व्यक्ति विशेष धृतराष्ट्र को बात बता रहा है। संजय सम्यक जयतेति संजय, सम्यक प्रकार से जीतता है, सम्यक प्रकार से जो बता सकता है वह संजय है। तो वह संजय निश्चित तौर पर धृतराष्ट्र को बता रहा है और वह सुना रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। इसी में आप देखेंगे मधुसूदन उवाच मधुसूदन, अर्थात मधुसूदन भी कह रहा है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान भी निश्चित तौर पर एक वाक्य कह रहे हैं। ऐसी वार्ता संजय बता रहा है। क्या बता रहा है आप देखेंगे श्लोक को, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। वापिस देखिएगा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। उवाच मधुसूदन अर्थात मधुसूदन कह रहे हैं, मधु एक मधुसूदन नाम श्री कृष्ण का पड़ा। क्यों पड़ा? मधु नामक राक्षस को मारने के कारण, सूदन करने के कारण उस श्री कृष्ण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। साथियों मधुसूदन अर्थात निश्चित तौर पर कृष्ण के अच्छे अच्छे नाम हैं, जो कोई अच्छा कार्य करता है उसका उस प्रकार से नाम लिया जाता है। तो मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम पड़ा मधुसूदन, ध्यान रखिएगा। तो मधुसूदन उवाच, मधुसूदन उवाच कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं। किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण। यह बात कौन बता रहा है? संजय बता रहा है हस्तिनापुर में बैठा बैठा। किसको? धृतराष्ट्र को, कि श्री कृष्ण यह बात कह रहे हैं। उवाच मधुसूदन वाक्य वाक्यम इदम वाक्यम, इदम वाक्यम, वाक्य पर जोर दिया गया, वाक्य का विशेषण है इदम, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, अर्थात मधुसूदन एक वाक्य कह रहे हैं। यह वाक्य कह रहे हैं किसको?
अर्जुन को कह रहे हैं। यह बात कौन बता रहा है? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि उवाच मधुसूदनः इदं वाक्यम, उवाच मधुसूदनः अर्थात यह वाक्य, इदम विशेषण, वाक्य का विशेषण, इदम वाक्यम, दोनों की विभक्तियां समान है। इदम वाक्यम, बात समझ में आ रही है? यह वाक्य कहा गया किसके द्वारा? मधुसूदन के द्वारा। मधुसूदनः उवाच इदम वाक्यम, इदम वाक्यम मधुसूदनः उवाच, क्रिया आ गई, वाच कहा गया है ना। तो इदम वाक्यम मधुसूदनः उवाच, मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच, अर्थात ये वाक्य बन गया आप लोगों के सामने। यह वाक्य कहा, किसको कहा? तम, तम, तम अर्थात किसको? तम अर्जुनम, किसको कहा? अर्जुन को कहा। अर्जुनम, अर्जुन को कहा गया। क्या वाक्य कहा गया? इदम वाक्यम मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाचः, तम, तम किसको? अर्जुन को कहा। यह संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि यह एक वाक्य कहा है मधुसूदन ने अर्जुन को। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? जो अर्जुन वही व्यक्ति है जो पहले अध्याय में निश्चित तौर पर कह रहा है, अपने दुख व्यतीत कर रहा है श्री कृष्ण भगवान को, कह रहा है निश्चित तौर पर कि सामने मेरे निश्चित तौर पर भीष्म पितामह हैं और आपके द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा शकुनी हैं, मैं उनको कैसे मार पाऊंगा? गांडीव रख दिया है साहब, गांडीव रख दिया है। युद्ध में मैदान चल रहा है, युद्ध में चल रहा है, श्री कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हुए हैं और रथी आपके अर्जुन हैं और निश्चित तौर पर उस युद्ध में दोनों शामिल हैं। और युद्ध के अंतर्गत अगर अर्जुन थोड़ा भी डिमोलाइज होता है, अर्जुन का मनोबल टूट गया है, उसकी आत्मा अंदर से मर रही है और वो कह रहा है कि मैं कैसे उठा सकता हूं उनके सामने, ये तो मेरे गुरु हैं, आज मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे सामने अगर कोई धनुष बाण उठाकर आता है या मुझे मारने को आता तो एक बार आपका मन तो विचलित होगा कि मैं मेरे गुरु को कैसे मार सकता हूं। वही अर्जुन के साथ हो रहा है। और श्री कृष्ण भगवान कैसे समझा रहे हैं वो भी समझाएंगे, पर वह कृष्ण जो पूरे के पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को अपना दुख व्यतीत किया, फिर कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं। किसी की भी बात सुनी जाए मित्रों तो धैर्य से सुनी जाए, वो अगला क्या कहना चाहता है, वो अगला अपना दुख कितना बताना चाहता है। किसी को भी जब सुने तो निश्चित तौर पर अपने माता पिता के सामने एक बार बैठो, उनके दुखों को सुनो। आप किसी साथी के साथ हो, अपने साथी की बात सुनो। आप अपनी पत्नी के साथ हो, पत्नी की वार्ता सुनो। अगर आपका पति है तो पति की वार्ता सुनो। आप पुत्र की वार्ता सुनो, आप उसके दुख को समझो। पहले सुनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई वार्ता कर रहा है, अपना दुख बता रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बार सुनना जरूरी चाहिए। अगर आप सुनते हैं उसके बाद में वक्तव्य देंगे तो वो अच्छा होगा। यही आप गीता से सीखते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन की वार्ता सुनी श्री कृष्ण ने प्रथम अध्याय में। अब आप श्री कृष्ण कह रहे हैं मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाचः, तम अर्जुन को कह रहे हैं कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलिक्षणम। क्या कह रहे हैं? कृपयाविष्टम अर्थात तुम करुणा से एकदम व्याप्त हो। करुणा अर्थात कोई भी करुणा हो सकती है, अंदर दुख है, आत्मा एकदम मरी हुई सी प्रतीत हो रही है अर्जुन की। कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा आकुलेक्षणम अर्थात अश्रु से पूर्ण, आकुल व्यक्ति, आकुल यानी एकदम घबराया हुआ है, आंसू से आंसू आ रहे हैं, मन में एक विलाप चल रहा है, एक रोदन क्रिया चल रही है, मन मरा सा है कि मैं कैसे यार मेरे भीष्म पितामह पर, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य पर, मैं कैसे मेरे मामा शकुनी पर और कैसे मेरे भाइयों को मैं उनके ऊपर ये धनुष बाण या मैं गांडी उठाऊंगा उनके लिए, तो कैसे होगा ये संभव। तो ये उसके मन में पीड़ा है, अर्जुन की पीड़ा है, वह उसको निकालने के लिए मधुसूदन कहते हैं कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण अर्थात तुम्हारे जो आंखें हैं, कुलेक्षणम अर्थात आकुलिक्षणम है ना, तो जो तुम्हारी आंखें हैं आकुल हो चुकी हैं, जिसमें आंसू भर चुके हैं। और कृपयाविष्टम सबसे पहले करुणा आई। मन में क्या होता है, किसी के प्रति करुणा आती है, दया आती है, दया भावना आती है कि नहीं यार मैं कैसे, सबसे पहले दया आई। फिर क्या होगा, आंखों में आंसू संजोए अर्थात आंखों में व्याकुल हो गई आंखें और उसके बाद में आंसू होने की प्रक्रिया आई। तो सबसे पहले कृपयाविष्टम अर्थात उसके करुणा आई मन में। और अश्रु, अश्रु आप अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अश्रु भर चुके हैं, आंसू आ चुके हैं, अश्रुपूर्ण। कुलेक्षणम अर्थात आंखों से, आंखों में आंसू समा चुके हैं साथियों, अर्थात ये विशेषण है। तम अर्थात कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम का मतलब किसका विशेषण हो गया, तम अर्जुनम, कृपयाविष्टम तम अर्थात अर्जुन का विशेषण हो गया। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अश्रु से पूर्ण आकुल जो आंखें हैं वो भी किसका विशेषण हो गए, तम अर्थात किसके, अर्जुन के। अर्थात कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम
विषीदंतम, विषाद युक्त, विषीदंतम, विषीदंतम अर्थात विषाद युक्त जो उसकी आत्मा है, जिसकी अश्रुपूर्ण आत्मा है, जिसकी आंखों में आंसू भर चुके हैं, जो करुणा से प्रभावित है, और वह उसको कह रहे हैं, किसको? ये सारे अर्जुन के विशेषण थे, और उसको कह रहे हैं मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच है, ये वाक्य बोला तम किसको? अर्जुन को, कि तुम्हारे अंतर्गत जो करुणा है, जो तुम्हारे निश्चित तौर पर अश्रु जो आंखें हैं वो निश्चित तौर पर आंखें हैं जो आंसुओं से भर चुकी हैं, ऐसे अर्जुन को जो विषाद युक्त है, जो निश्चित तौर पर मन से हारा हुआ है, उस व्यक्ति को, उस अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण इस पहले श्लोक के माध्यम से। तो आप देखिएगा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अब इसको एक बार आंखों में लेकर देखिएगा, आप इस श्लोक को एकदम बोलेंगे तो भी अर्थ समझ में आएगा। आप देखिएगा, विषीद तम तथा कृपयाविष्टम, तम अर्जुनम, कृपयाविष्टम विशेषणम, है ना, कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन कहते हैं किसको? कृष्ण को। मधुसूदन कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं? जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन है वो करुणा से भर चुका है, और कहते हैं अश्रुपूर्ण आंखें हैं वो व्याकुल हो चुकी हैं, आकुल हो चुकी हैं, अर्थात आंखों में आंसू आ चुके हैं, और विषीदंतम तुम मन से हारे हुए प्रतीत होते हो, है ना, तुम मन से हारे हुए प्रतीत होते हो। कृष्ण क्या करता है? कृष्ण निश्चित तौर पर अर्जुन को समझाने की चेष्टा करता है, अर्जुन को वह वक्तव्य देता है, अर्थात जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए, एक ऐसा सारथी होना चाहिए, जहां पर भी आप घबरा रहे हो, जहां पर भी आपका मन घबरा रहा है, तो निश्चित तौर पर वह सारथी आपके आगे आकर खड़ा हो जाए, नहीं ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको इस प्रकार से करना है। वह सारथी निश्चित तौर पर जीवन में एक होना चाहिए जो आपकी आत्मा को निश्चित तौर पर आगे ले जाए। आपकी आत्मा जो विषाद युक्त है, आपकी आत्मा जो करुणा युक्त है, आपकी आत्मा अर्थात आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो व्यक्ति आपको वहां खड़ा मिले तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक निश्चित तौर पर नकारात्मकता से आदमी दूर हटता है, सकारात्मकता का प्रवेश होता है। निश्चित तौर पर साथियों वही कार्य श्री कृष्ण कर रहे हैं, और कृष्ण यही कहना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन के बारे में ये बातें बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंतर्गत क्या चल रहा है। तो निश्चित तौर पर साथियों इस श्लोक के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा, और यही एपिसोड हमेशा आगे चलता रहेगा। हमेशा एक एक श्लोक के बारे में चर्चा करूंगा। इन श्लोकों को आप निश्चित तौर पर देखें, इनको याद करें, ये आपके सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी है। यहां से प्रश्न आएंगे, एक एक प्रश्न को याद करते रहें, एक एक श्लोक को देखते रहें, ये मेरी गारंटी है आपके निश्चित तौर पर अच्छे नंबर बनेंगे। तो ये द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक था, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।